मिनिस्टर सीट दिया जाए। जमीर अहमद साहब को मिनिस्टर सीट दिया जाए। आज सादात मशाइख बोर्ड ज़िला धारवाड़ की सरपरस्ती में हज़रत पीर तरीक़त सैयद अबू सईद शाह कादरी, हज़रत पीर तरीक़त मौलाना सैयद अहमद रज़ा कादरी हैदरी, हज़रत मौलाना सैयद निसार अहमद छगन साहब, मौलाना सैयद अब्दुल हकीम साहब और दीगर हमारे जनाब बाबूलाल भाई जो इस बारगाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन तमाम की मौजूदगी में, इन तमाम की सरपरस्ती में जनाब हुलगुर वाले साहब सैयद साहब तशरीफ़ फरमा है, तमाम की सरपरस्ती में आज यहाँ जमा है हज़रत सैयद फ़तेह शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में। हमारी एक ही मांग है हुकूमत कर्नाटक से कि जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, नायब वज़ीर आला बनाकर उन्हें बेहतर वजारत दी जाए, इसलिए कि उनकी खिदमात हैं, उनकी खिदमात को हम फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने रियासत में गवर्नमेंट बनाने में उनका एक अहम रोल है, मुसलमानों को जोड़ने में उनका एक अहम रोल है। जितना वो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, वो दीगर तबक़ात से भी, दीगर मज़ाहिब के लोगों से भी वो बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मेहनती इंसान हैं, उनको भी बेहतर वजारत दी जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। साथ ही साथ जो है दीगर मुस्लिम हमारे जो कायदीन हैं प्रेजेंट, उनको भी बेहतर वजारत दी जाए, हमारी ये मांग है। आपने कहा कि बीज ज़मीर अहमद खान ने जो है कर्नाटक भर में बहुत अच्छा काम किया, तो काम गिनाइए कि इतने काम उन्होंने किया और कैसे काम किया है, लोगों को जुड़ाना कोई काम है? देखिए, वक्फ के मामले में, वक्फ के सिलसिले में जो उन्होंने काम किया है, वक्फ की अदालतों को लगाकर, वक्फ की प्रॉपर्टीज को जोड़कर उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। एक काम नहीं कर सकते, ये एक वक्फ का मामला है। उसके बाद हज कमेटी में चली जाइए आप, हज कमेटी में जो लंगर वगैरह हो रहा है, वहाँ की जो सहूलियात हैं, वहाँ के जो मामलात हैं, वो भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों के हवाले से हमने मुतालबा किया था, उनका एक अहम रोल था। इस मरतबा 2025 में या 24 में उन्होंने इमाम और मुअज्जिनीन के जो है एजाजिया को बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने कहा इमाम और मुअज्जिन के मुताबिक, इमाम और मुअज्जिन के लिए आप लोगों ने डिमांड किया था कई साल से 10,000 रुपए इमाम को हो और मुअज्जिन को 6,000 हो, तो उन्होंने कितना बढ़ाया? 2,000 बढ़ा करके क्या बहुत कर लिया आपने? नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से उस वक्त बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि आइंदा साल इंशाल्लाह अगर हम रहेंगे, अब इस मरतबा इंशाल्लाह हम फिर मुतालबा करेंगे, फिर डिमांड करेंगे इंशाल्लाह। साल जो है बीजेड ज़मीर अहमद खान जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर रहे, जब तक सिद्धरामैया कैबिनेट थी। उसके बाद जो है आप जो एक लॉबी बना करके जो उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, तो इससे क्या हासिल होने वाला है? नहीं, लॉबी वगैरह नहीं है, लॉबी वगैरह नहीं है। उनकी मेहनत है, उनकी लगन है और उनकी चाहत है हमारी कम्युनिटी से। देखिए आप केरला के हालात को ले लीजिए, तेलंगाना के हालात को ले लीजिए, उन्होंने अच्छे काम किया है, माइनॉरिटीज को जोड़कर। छोड़ दीजिए, अपनी रियासत की बात करिए। अच्छा काम किया है, लिहाजा उनकी मेहनतों को देखकर, उनकी खिदमत को देखकर हम मांग कर रहे हैं कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। धारवाड़ ज़िले के सादात मशाइखीन उलमाए किराम, आप चेहरे देख रहे हैं हमारे हुलगुर से पीर अबुल हसन कादरी साहब सज्जादा हुलगुर, और हमारे हुबली के मशहूर व मारूफ पीर अबू सईद कादरी साहब, और हमारे देख रहे हैं आप यहाँ पर जुमला सादात मशाइखीन बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। हमारा मुतालिबा यह है कांग्रेस आला कायदीन से कि आप लोगों ने मुसलमानों से जो उम्मीद इलेक्शन के वक्त लगाए थे, मुसलमानों ने आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर साथ दिया है। तो अब मुसलमानों की भी उम्मीदें हैं, तो मुसलमानों की उम्मीद ये है, हमारा मुतालिबा है कांग्रेस के आला कायदीन से कि कर्नाटक में जनाब ज़मीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम और 3 मुसलमानों एमएलएस को मिनिस्ट्री दी जाए, ताकि ज़मीर अहमद खान साहब को काम करने में और भी ताकत मिल जाए, क्योंकि लीडर्स तो बहुत है और उन्होंने हर ज़ात के लिए काम किया है, हर कौम के लिए काम किया है, बिलखुसूस हमारे कौम के लिए ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो
हमारा मुतालिबा कांग्रेस आला कायदीन से है कि ज़मीर अहमद साहब को हर हालत में जो है डिप्टी सीएम दिया जाए और देना भी चाहिए। ये मुतालिबा लेकर हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। जैसे कि अभी आपने कहा कि बीस ज़मीर अहमद खान को जो है डिप्टी जो है सीएम का पद देना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। तो जब 3 साल तक जो है ज़मीर अहमद साहब जो है अपने मिनिस्ट्री पर कायम रहे, तो उन्होंने मुसलमानों के हक में क्या काम किया? जैसे कि हुगली को मामला को ले लीजिए कि दरगाह यहाँ पर शहीद की गई, उस वक्त वो कहाँ थे? जब हिजाब का मामला आया तो उस वक्त वो कहाँ थे? जब यतनाल हो या फिर जो है बीजेपी के दूसरे जो है सियासतदान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, जब ये कहाँ थे? उस वक्त आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, मिनिस्टर बन करके आप क्या करें? आप उस वक्त क्यों नहीं पूछे? ज़मीर अहमद खान साहब की खुसूसियत ये है, मिनिस्ट्री तो अपनी जगह, वो सादे किसी वहदे पर न रहने के बावजूद भी दूसरे मिनिस्टरों से बढ़कर वो काम करते हैं। सबसे पहली ये चीज मसाइल को बताइए सर। इस तो मसाइल पर बात इसलिए कीजिए। इस मसाइल ये पर कहाँ थे सर? सैयद फतेह सर, शाह, इस मसाइल पर कहाँ थे? सुनिए, सैयद फतेह शाह वली बाबा की बारगाह में हम लोग यहाँ पर ठहर कर, जो आपने जिक्र किया कि हमारी मस्जिद को और दरगाह को शहीद किया गया, यकीनन उस वक्त बीजेपी हुकूमत थी, आपके इल्म में होना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत नहीं थी रियासत के अंदर। रही बात ज़मीर अहमद, वादा किया था उसके पे मस्जिद आला से आला मस्जिद बना था बोल के, और वो आएगा, सवाल आएगा, पहले बोलिए। ज़मीर अहमद खान साहब देखिए, वो इंसान ऐसे हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से बहुत सारे गरीबों को, मोहताजों की मदद की है। शादियों में लीजिए, गरीब मोहताज हैं, बेवाओं को लीजिए, हर एक मैदान में जो है हमारे कौम के लिए और दूसरे ज़ात वालों के लिए वो चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आला कायदीन से अगर उन्हें DCM बनाया जाए तो और भी उनके बाजू मजबूत होंगे और भी कौम की और तमाम जात वालों की, रियासत कर्नाटक की जो है अच्छे से अच्छे काम हो सके। अच्छा, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया हमारे रिपोर्टर साहब ने किया कि बैरेद्वार कप्पा की जो दरगाह शहीद की गई, उस वक्त आपने कहा कि बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार जाने के बाद अब जो ये कांग्रेस की सरकार आई, 3 साल मुकम्मल हो गए, तो मुकम्मल 3 साल हो गए, तो क्या इसमें आला जो है आलीशान जो है मस्जिद तामीर नहीं हो सकती थी? उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि आलीशान मस्जिद बनाएंगे, तो अब तक क्यों नहीं बनाई? देखिए, उन्होंने वादा किया, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन ज़मीर अहमद साहब ऐसे हैं कि पूरे कर्नाटक के ऊपर उनकी नज़र होना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं। अब बहरी दौरकोप वाले वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर पहुँचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन जो है ज़मीर अहमद साहब आलीशान मस्जिद बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ये जो आपने जो मीडिया के 3 साल मुकम्मल हुए, मुझे ये भी इल्म नहीं है कि बहरी दौरकोप के जिम्मेदार उनके तक पहुँचे या नहीं है। अगर नहीं पहुंचे तो आपकी मारिफत से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आलीशान जरूर मस्जिद बनाने के लिए उनसे दरख्वास्त करेंगे। तो धारवाड़ जिल्ಲೆಯ ಸಾದಾತ್ ವ ಮಶಾಯಿಖ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಸರ್ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತೆ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೈತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. देखिए, यहाँ पर आज सादात व मशाइख बोर्ड की जानिब से हमारे सदर साहब सैयद अहमद रज़ा सरखाजी साहब क़िबला सज्जाद नशीन तोरगल और जुमला सादात इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हुलगुर सैयद अबुल हसन शाह खाजी सज्जाद नशीन, हुलगुर दरगाह सैयद आली मुस्तफ़ा साहब और
नूर साहेब, जितने भी यहाँ पर सादात मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम सादात व मशाइख बोर्ड के ज़ेर सरपरस्ती में हमारे सदर साहब सैयद अहमद रज़ा कादरी अल हैदरी सरखाजी इनकी सदारत में मौजूद हैं। और हमारा मुतालिबा कर्नाटक सरकार से ये है कि बीज़र ज़मीर अहमद साहब को जिस तरीके से कैबिनेट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, हमारा ये मुतालिबा है कि उन्हें फिर से कैबिनेट में लें और उन्हें DCM यानी उप मुख्यमंत्री का नायब वज़ीर आला का उन्हें पोस्ट दिया जाए। हमारी कर्नाटक सरकार और हमारे इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर साहब DK शिव कुमार साहब और तमाम दीगर जितने भी कांग्रेस के मेंबरान और आला कमान हैं, उनसे हमारा मुतालिबा यही है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी कैबिनेट में शामिल कर उन्हें नायब सदर आला का अहदे से, नायब वज़ीर आला का अहदे से सरफराज करें। हमारा ये भी मुतालिबा है कि उसी के साथ साथ जितने भी जो मुस्लिम नुमाइंदे MLA बनकर आए हैं उन्हें भी दिया जाए। और हमारा पुरजोर हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाए, नहीं तो फिर आइंदा आने वाले वक्त में और ज़्यादा इस मामले में प्रोटेस्ट होगा और ज़्यादा हम इस बारे में हमारा प्रोटेस्ट करेंगे। किस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट, हम सादात मशाइख कॉन्फ्रेंस हैं, जितने भी हैं यहाँ पर अहले ख़ानदान वाले हैं, हमारा ऐसा कोई जोर ज़रा का प्रोटेस्ट नहीं होगा। हम जो भी करेंगे खामोशी से करेंगे।